Students of class 10, assalamu alaikum. As we were doing mathematics of class 10, and the book is NBF and syllabus is National Curriculum 2025, and we have successfully completed chapter 2, and now we are going to start chapter 3. The topic of chapter 3 is matrices and determinants. And now I'm going to give you introduction of matrices. What is matrices? Actually, a matrix, you can see on page, the first page of that chapter. What is matrix? A matrix is a rectangular arrangement of numbers. For example, the example is given on the book. This rectangular bracket shows that it is matrix, and the numbers which are written inside these braces are entries, rows, columns. Now what are rows and columns? This is model matrix, that R1 and R2 are the letters which we used to represent the rows, and C1, C2 letters are used for columns. So the horizontal arrangement of elements in a matrix, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो. अगर हम इनको हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं, जैसे मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूँ, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल वे, तो ये इसके जो है मैट्रिक्स की रोज़ होंगी. ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है. मैंने बताया कि R लेटर जो होता है वो रोज़ के लिए होता है, और फर्स्ट रो and second row of a matrix are represented by R1, R2 respectively. And now it is written in the book clearly that vertical arrangement of elements is in a matrix are called a column. तो अगर ये मैट्रिक्स है तो कोई आपसे पूछे कि इसके कितने कॉलम है, तो आप कह सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं, क्योंकि ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है. So first column, second column and third column of a matrix are represented by C1, C2 and C3 respectively. तो इस पूरी डिटेल से आपको फर्स्ट पेज में जो इंट्रोडक्शन है मैट्रिसेस का, इससे ये पता चल जाएगा कि एक तो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एक नंबर्स का. रेक्टेंगल होता है ना इस शेप का, जैसे विंडो की शेप का, तो ये उसी शेप का मैट्रिक्स है. ठीक है, और ब्रैकेट्स लगती हैं इसकी अराउंडिंग में, और इसके अंदर जो नंबर्स हम इनको एंट्रीज बोलते हैं. फिर इसके अंदर रोज और कॉलम्स को चेक किया जाता है, जिनको हम R1 और C1 यानी R और C के लेटर से हम इनको शो करते हैं. उसके बाद आपने ये नोट करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. सो अगर आप इसका नेक्स्ट पेज देखें तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया गया है कि इफ़ ए यानी कैपिटल A B C को हम किसी भी मैट्रिक्स को शो करने के लिए इन लेटर्स को यूज़ करते हैं. तो इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स विद m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m/n. तो आप इसको अंडरलाइन कर दें कि ऑर्डर को हमेशा m/n से हम शो करेंगे. m जो है वो किसके लिए, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लें, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि m रोज के लिए यूज़ होगा और n जो है वो कॉलम्स के लिए यूज़ होगा. तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 5 3, तो आप लिखेंगे 2/1, यानी पहले आपका क्या आएगा, m आ गया. ठीक है, ये 2m को शो कर रहा है और ये n को शो कर रहा है, और m किसके लिए था, रोज के लिए, n किसके लिए था, कॉलम्स के लिए. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस किसी भी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, तो आप उसको m/n यानी 2 रोज एंड 1 कॉलम इस तरह से आप शो करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसमें आपको इक्वल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. यानी एलिमेंट्स मीन उनकी एंट्रीज भी सेम होना ज़रूरी है और उनका ऑर्डर भी सेम होना ज़रूरी है. अब इसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज जब स्टार्ट करनी है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ना, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी चीज़ के बारे में है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन इसमें कवर हो जाएगा कि राइट द नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस. यानी अगर ये मैट्रिक्स है तो इसकी रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, और इन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है. और अगर आप सेकंड क्वेश्चन को चेक करें, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट. तो जो मैंने आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट बुक से समझाया है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कि अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो और एंट्रीज भी सेम हो. तो सेकेंड क्वेश्चन के जितने पार्ट
पार्ट्स हैं, इसमें आपने ये बताना होगा कि इनके ये मैट्रिसेस इक्वल हैं कि नहीं हैं, तो आपने दोनों कंडीशंस को इनके ऊपर अप्लाई करना है। अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो इट मीन्स कि दे आर इक्वल मैट्रिसेस, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये फर्स्ट टू क्वेश्चंस आपके बुक के ऊपर ही सॉल्व हो जाएंगे। दे आर क्वाइट इजी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड all my important points which will cover first two questions and all parts, और उसके बाद हम क्वेश्चन 3 जो है उसको हम नोटबुक पे सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट टू क्वेश्चन वी विल डू ऑन द बुक एंड फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन वी विल डू ऑल दिस क्वेश्चन ऑन द नोटबुक। अगर आपको मेरा ये पॉइंट सारे क्लियरली समझ आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका सोल्यूशन भी मिल जाए। थैंक यू सो मच।